हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन dx बटा a की घात 2 माइनस b की घात 2 cos की घात 2, जहां a बड़ा है b से। तो यहाँ हमको मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास में क्या होता है, समाकलन dx बटा एक प्लस a की घात 2 प्लस x की घात 2 होता है, तो यहाँ पे 1 बटा a tan प्रतिलोम x बटा a और प्लस c हमारे पास में इसका समाकलन होता है। अब अवकलन अगर हम देखें तो tan x का जो अवकलन है वह किसके बराबर होता है, हमारे पास sec x प्लस c sec x के बराबर होता है। tan x का अवकलन हमारे पास sec x के बराबर होता है। अब देखिए, यहाँ से समाकलन dx बटा a की घात 2 माइनस b की घात 2 cos की घात 2x है। यहाँ पे a जो है वह बड़ा दिया हुआ है b से, यह हमको दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे अंश व हर में हमने cos की घात 2x का हमने भाग दिया, यह हमारे पास बन जाएगा। और बटा में यहाँ से a की घात 2 और यहाँ से बटा में cos की घात 2x और माइनस b की घात 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए समाकलन यहाँ पे sec की घात 2x dx और बटा में यहाँ से कितना आ जाएगा, a की घात 2, यहाँ पे sec की घात 2x और माइनस b की घात 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, sec की घात 2 को द्वितीय जो सर्वसमीका होती है हमारे पास त्रिकोणमिति में, वह क्या होती है, 1 प्लस tan की घात 2x बराबर sec की घात 2x होता है। यहाँ पे हमारे पास माइनस b की घात 2 है, यह है हमारे पास में। अब देखिए, इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब देखिए, इसको हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में समाकलन, देखिए sec की घात 2x dx बटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2 और यहाँ से प्लस कितना आ जाएगा, a की घात 2 tan a की घात 2 tan की घात 2x आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, अब हमने माना कि a tan x जो है वह किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहाँ से a sec की घात 2x dx जो है किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोल दिया sec की घात 2x dx जो है वह किसके बराबर होगा, dt बटा a के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको, देखिए, यहाँ से हमने समाकलन 1 बटा a आ गया। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, dt और बटा में कितना आ जाएगा, देखिए, यहाँ से a की घात 2 माइनस b की घात 2 है। तो देखिए, a की घात 2 माइनस b की घात, a बड़ा है b से, तो a की घात माइनस b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बड़ा होगा, यहाँ पे धनात्मक होगा। तो हम यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, वर्गमूल लिख सकते हैं और इसकी घात 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, t की घात 2 आ जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा। अब हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, तो 1 बटा a, यहाँ से हमको पता है यहाँ पे सूत्र होता है 1 बटा a की घात 2 माइनस यह बन जाएगा और गुणा में यहाँ पे tan प्रतिलोम, यहाँ से कितना आ जाएगा, x यानी कि t बटा वर्गमूल a की घात 2 माइनस b की घात 2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला 1 बटा कितना आ गया, यह a प्रतिलोम a वर्गमूल a की घात 2 माइनस b की घात 2 tan प्रतिलोम, यहाँ से t का मान हमने रखा, तो t का मान कितना है, a tan x है। तो यहाँ से a tan x हो जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा, वर्गमूल a की घात 2 माइनस b की घात 2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।